गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेसन 1 भाषा और व्याकरण का अभ्यास कार्य का पार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, कल हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर लिपि किसे कहते हैं, लिपि क्यों आवश्यक है, दोनों ही चीज़ें आपको बताएं कि लिपि क्या होती है और इसकी क्यों आवश्यकता होती है, इसके ना होने से क्या हानि है, ये हमने आपको कल बताया था। फिर हम लोगों ने व्याकरण किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताया कि व्याकरण हमें शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाली नियमावली है, अर्थात नियमों का संग्रह ही व्याकरण कहलाता है। यहाँ तक हम लोगों के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए थे बच्चों। आप लोगों ने अपनी कॉपी पर सारे प्रश्नोत्तर लिख लिए होंगे। स्टार्टिंग से लेके 1 से लेके 6 तक आपके क्वेश्चन हुए हैं। उसके बाद आपकी पुस्तक में दिए हुए अभ्यास कार्य का पहला एक्सरसाइज 1 नंबर हम लोगों ने कल किया था, जिसमें हम लोगों ने भारतीय राज्यों और देशों की भाषाओं के नाम लिखे थे। इसमें हम लोगों ने पहले भारतीय राज्य, उनकी भाषाएं, उसके पश्चात अपने देश और देश की भाषाएं हम लोगों ने की थी। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 2 का कार्य करने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 जो है, इसमें भी भारतीय राज्यों की बोलियों के नाम पूछे गए हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए, जैसे हरियाणा, तो मैंने आपको बताया था ना कि जो जिस राज्य की बोली होती है वो उसी देश के, उसी राज्य के नाम से उसकी बोलियों के भी नाम पड़ जाते हैं। जैसे हरियाणा की है हरियाणवी, बिहार में बच्चों मैथिली बोली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, राजस्थान में राजस्थानी। तो बच्चों, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें आपके 4 भारतीय राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। राज्य मैंने स्टेट, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान। हरियाणा की हरियाणवी, बिहार की मैथिली, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी, राजस्थान की राजस्थानी। तो ये हो गए बेटा हम लोगों की एक्सरसाइज नंबर 2। अब हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की ओर। वर्ण पहचान कर सही भाषा पर आपको टिक लगाना है। इधर आपका वर्ण दिए हुए हैं, इधर आपकी भाषा दी हुई है। आपको इधर वर्ण पढ़ने हैं और देखना है कि ऑप्शन में आपका कौन सा राइट ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। जैसे आ, ई, ये आपके कौन से वर्ण हैं बच्चों, आपको पता ही है, ये आपके हिंदी के वर्ण हैं। तो आपको इसमें ऑप्शन में देखिए हिंदी, पंजाबी और कोंकणी दी हुई है, तो आपकी राइट कौन सी है, हिंदी। तो हिंदी पे आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है बच्चों A, B, C। अब इसमें देखिए ये आपके अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अंग्रेजी, चीनी, फारसी। तो कौन सा हुआ बच्चों, अंग्रेजी। नेक्स्ट देखिए, ये आपके जो आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे कुछ मात्राएं, कुछ ऐसे ऐसे चिन्ह बने हुए हैं, तो ये चिन्ह हैं बच्चों उर्दू भाषा के। उर्दू, स्पेनिश और रूसी, ये 3 आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आपकी उर्दू भाषा के वर्ण हैं। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें आपने वर्ण पढ़े और उनकी भाषाएं पढ़ी। अब हम लोग आते हैं बच्चों रिक्त स्थान की ओर। एक्सरसाइज नंबर 4। आपने जितनी भी चीज़ें आपने उधर पढ़ी थी कि बोली, भाषा का शुद्ध ज्ञान, क्षेत्र सीमित होता है, राजभाषा, लिपि, सब कुछ आपने जो भी अपने अपने लेसन में पढ़ा है, उसके आधार पर ये आपकी पुस्तक में ही दिए हुए रिक्त स्थान हैं, जिनको आज हम आपको कराने जा रहे हैं। बच्चों देखिए, पहला है दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है कौन सी बच्चों, अंग्रेजी। तो यहाँ हम लोग कौन सी भाषा भरेंगे, अंग्रेजी।
अब देखिए सेकंड नंबर पर, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है बच्चों? अभी आपने बताया था मैंने आपको ना कि व्याकरण, तो हमने यहाँ क्या भरा? व्याकरण। अब हमारा ये वाक्य पूरा हो गया कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है। अब बच्चों तीसरा नंबर देखिए, का क्षेत्र सीमित होता है? किसका क्षेत्र सीमित होता है बच्चों? आपको मालूम है ना, बोली का। तो यहाँ हमने क्या फिल किया? बोली। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा कितने सितंबर को घोषित की गई थी? 14 सितंबर 1949 को इसे घोषित किया गया था हिंदी को राजभाषा के रूप में। अब देखिए बच्चों, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी। ये हो गया बच्चों गुरुमुखी। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आपको हमने बताया भी था कि हिंदी, गुजराती, है ना, ये सब भाषाएं जो हैं, संस्कृत, ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी होती है और अंग्रेजी की लिपि आपको बताया था रोमन होती है। इसके बाद देखिए, आपको मैंने बताया था कि भाषा का शुद्ध ज्ञान अर्थात हमें शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना, बोलना कौन सिखाता है? व्याकरण के द्वारा होता है, क्योंकि व्याकरण में नियमों का एक संग्रह होता है। उसके आधार पर जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमारा ज्ञान शुद्ध और स्पष्ट होता है। बोली आपको बताया मैंने, जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों आज ये हमारी एक्सरसाइज का काम तो कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है कि आपका कोई भी काम अधूरा ना रहे। जहाँ पे जो चीज़ फेल है उसको उसी तरह से लिखिएगा और अच्छी तरह से इसे याद कीजिएगा, क्योंकि आपका इन्हीं पूरे प्रश्नोत्तर में से लेके जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक्सरसाइज नंबर 1 भारतीय राज्य भाषाएं, देश भाषाएं, एक्सरसाइज नंबर 2 आज हमने आपको कराई, जिसमें आपको भारतीय राज्यों की बोलियां लिखनी थी। फिर आपको एक्सरसाइज 3 कराई, जिसमें आपके वर्ण दिए हुए हैं, आपको बताना था कि ये वर्ण किस भाषा के हैं। इसके पश्चात हम लोग आए रिक्त स्थान पर, रिक्त स्थान फिलअप, जिसमें हम लोगों ने इन वाक्यों में उचित शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे कि ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया है। बच्चों आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आप इनको अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से लिखिएगा और याद करिएगा, क्योंकि फ्राइडे अर्थात शुक्रवार को आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपको इसी के आधार पर प्रश्न करने हैं। आपको पेपर दिया जाएगा, आपको एक कागज़ सामने लेके अपने बैठना होगा और ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको उस पर लिखने होंगे। इसको इसीलिए बच्चों अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे कीजिएगा और ये सारा कार्य आप अपने हिंदी पीरियड के अंतर्गत ही किया करिए और उसी समय चेक करा लिया करिए, जिससे आपका कार्य तुरंत ही पता चल जाएगा कि कंप्लीट हुआ या नहीं और सही है कि नहीं। इसके आधार पर आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा और पेज लेके बैठिएगा। इस पेपर को आपको उस पर हल करना होगा। कल हम लोग इस पार्ट में दी हुई एक्टिविटी है बच्चों, आप उसको देखिएगा, उसको हम लोग हल करेंगे। धन्यवाद।